Hello friends, welcome back. Myself Kulveer Kadyan, Assistant Professor of Chemistry from Government College Israna. In the previous video, we were discussing about physical properties of amines. In this video, we will discuss about basicity of amines. लाइक बेसिसिटी ऑफ अमीन्स जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का वो क्या करता है अमीन्स को बेसिक बनाता है और न्यूक्लियोफिलिक बनाता है इन नेचर में क्योंकि आपका इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये कैसे अटैक कहाँ पे अटैक करेंगे ऐसी साइट्स पे अटैक करेंगे जो न्यूक्लियस लविंग मींस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी क्योंकि नाइट्रोजन के पास खुद का अपना लोन पेयर है तो ये आपका क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक होते हैं नेचर में या फिर आप ये बोल सकते हैं बेसिक होते हैं क्योंकि ये लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म एसिड बेस साल्ट एंड दे रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल्स तो आपका अमीन्स हैं जनरली आपके बेस स्ट्रोंगर बेस होते हैं एल्कोहल्स इथर और वाटर के कंपैरिजन में क्यों क्योंकि आपका अमीन्स में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो अटैक कर सकता है किसी भी एसिड पे रिएक्शन करके ये साल्ट बना सकता है जिसमें आपका क्या जाता है नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज अब बेसिसिटी का आपका उतनी ही ज्यादा होगी जितना आपका ये जो आपका प्रोडक्ट है ज्यादा स्टेबल होगा अब आपका नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज जितना स्टेबलाइज होगा मींस वो उतना ही आपका क्या होगा आपका कंपाउंड ज्यादा बेसिक होगा जैसे हम बात करें अमीन एज बेस की बात करें अमोनिया है वो आपका H3O पोस्ट के साथ अटैक करके NH4 पॉजिटिव बना लेता है या HCl के साथ अटैक करके NH4 पॉजिटिव बना लेता है आपका नाइट्रोजन चार हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के इस पे क्या आ जाता है पॉजिटिव चार्ज अब ये दिखा रखा है आपका ये तो पी के वैल्यू दिखा रखी है डिफरेंट डिफरेंट आपके जो अमीन्स हैं आपके अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं उनके जो अमोनियम आयन बनता है उनकी आपकी पी के ए वैल्यूज दे रखी हैं ये आपका जर्नली आपका क्या होता है अल्काइल ग्रुप आप इंक्रीज कर रहे हैं तो बेसिक करेक्टर क्या कर होता है इंक्रीज होता है क्योंकि अल्काइल ग्रुप क्या करता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो फर्दर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है नाइट्रोजन पे तो इजिली वो आपका क्या है डोनेट कर सकता है अपने लोन पेयर्स को जैसे एलिफेटिक अमीन्स हैं वो आपके स्ट्रोंगर बेस होते हैं आपके एज कंपेयर टू एरोमेटिक अमीन्स क्यों जो आपका जैसे आपका सिंपल आपका एक तो एनिलीन की बात करें जिसमें आपका NH2 ग्रुप बेंजीन रिंग से अटैच है एक साइक्लोहेक्साइल अमीन्स की बात करें जिसमें NH2 ग्रुप आपका साइक्लोहेक्साइल पे अटैच है तो आपका क्या होता है जो एलिफेटिक है ये एलिफेटिक है तो ये आपका ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू एनिलीन क्यों होगा ऐसा क्योंकि एनिलीन में जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर्स हैं वो आपके कंजुगेशन में है बेंजीन रिंग के साथ जैसे NH2 था NH2 के जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं वो बेंजीन के साथ कंजुगेशन में है पूरा टाइम ये नाइट्रोजन पे आपके लोकलाइज्ड नहीं है ये डिलोकलाइज्ड है सब एटम्स बेंजीन रिंग पे भी डिलोकलाइज्ड है तो इसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नाइट्रोजन पे वो क्या है कम है तो इजिली NH2 जो एनिलीन है अपने लोन पेयर्स को डोनेट नहीं कर पाता लेकिन साइक्लोहेक्साइल अमीन्स में आपका नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स है वो फ्री होते हैं लोकलाइज्ड होते हैं नाइट्रोजन पे तो वो इजिली अपना डोनेट कर सकता है तो एलिफेटिक अमीन्स क्या होते हैं ज्यादा बेसिक होते हैं एज कंपेयर टू एरोमेटिक अमीन्स अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो वो क्या करता है आपका बेसिसिटी को बढ़ाता है अमीन्स की और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा बेसिसिटी को डिक्रीज करता है ऐसा क्यों है जैसे आपका एक तो है आपका CH3CH2NH2 एक आपका CH2CL CH2NH2 मीन्स यहाँ पे CH3 का एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दिया अब क्लोरीन क्या है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ये आपका बेसिक करेक्टर को डिक्रीज करेगा नाइट्रोजन के लोन पेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स इतना फ्री नहीं होंगे इजिली वो डोनेट कर सके तो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से हमेशा बेसिसिटी डिक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज करेगा जैसे आप एनिलीन का एग्जांपल लेके चले एनिलीन है अगर एनिलीन में हम हाइड्रोजन हटा के ये तो पता ही चल गया आपका एनिलीन लेस बेसिक होती है एज कंपेयर टू एलिफेटिक अमीन्स अब एनिलीन में ही एक तो ये एनिलीन है एक में आपका क्या किया हाइड्रोजन हटा के फोर्थ पोजीशन पे क्या लगा दिया मिथाइल ग्रुप अब मिथाइल ग्रुप क्या करता है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा जिससे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो मीन्स ये आपका क्या है ज्यादा बेसिक आपका सिम एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं जैसे आपका जब आपका ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा तो NH3 पे क्या आ जाएगा यहाँ पे NH2 पे क्या आ जाएगा NH3 हो जाएगा और नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज तो जब अगर CH3 लगा हुआ है तो CH3 क्या करेगा
उस पे आपको CH3 आपका क्या करेगा, अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको स्टेबलाइज करेगा। स्टेबलाइज करेगा तो ये आपका ज्यादा बेसिक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो ये आपका डिस्टेबलाइज करेगा आपका इसके कंजुगेट एसिड को, तो इसलिए ये आपका लेस बेसिक है। तो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो आपका बेसिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो बेसिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है आपका। अमीन्स है आपके अमाइड्स के कंपैरिजन में स्ट्रोंगर आपके बेस होते हैं, क्योंकि अमाइड्स में एक एडिशनल CO ग्रुप लगा होता है जो आपका क्या करता है, आपका कंजुगेशन की वजह से, जैसे आपका एक तो सिंपल अमीन्स है, एक ही आपका अमाइड्स है। अमाइड्स में क्या होता है, नाइट्रोजन के लोन पेयर्स कार्बोनिल के साथ भी कंजुगेशन में होते हैं, जैसे यहाँ पे कार्बोनिल के साथ कंजुगेशन में होते हैं। तो ये भी आपका इतना फ्री नहीं होते आपका किसी को आपका किसी आपका और न्यूक्लियोफाइल पे अटैक कर सके, तो इसलिए आपका क्या होते हैं, लेस बेसिक होते हैं एज कंपेयर टू आपका अमीन्स। तो अमीन्स आपके स्ट्रोंगर बेस होते हैं। ये आपका एरोमेटिक के बारे में हमने डिस्कस किया। एलिफेटिक में क्या होता है आपका, अगर एलिफेटिक की भी हम बात करें, एलिफेटिक अमीन्स की हम बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो एलिफेटिक अमीन्स भी आपके क्या होंगे, ज्यादा आपके एलिफेटिक अमीन्स में आपका गैस फेस में तो सिंपल और रहता है ऑर्डर, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स उतना ही ज्यादा बेसिक कैरेक्टर। जैसे टर्सरी आपका ज्यादा आपका बेसिक होगा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। लेकिन आपका चेंज हो जाता है, ये आपका ऑर्डर आपका चेंज हो जाता है कब, जब आपका जैसे यहाँ पे बताएंगे हम गैस फेस में तो आपका टर्सरी आपका ज्यादा बेसिक हो गया, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर अमोनिया, क्योंकि एल्काइल ग्रुप बढ़ रहे हैं तो बेसिक करेक्टर भी बढ़ेगा। लेकिन वाटर के केस में ऑर्डर ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि वाटर के केस में जो आपका इनके अमीनियम आयन बनेंगे हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने के बाद, वो वाटर के साथ क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। अब प्राइमरी में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी क्योंकि उसके पास तीन आपका जो ज्यादा हाइड्रोजन है। टर्सरी में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, कम होगी। तो इसलिए आपका जो ऑर्डर है वाटर में आपका वो चेंज हो जाता है बेसिक करेक्टर का। वो आपका ऑर्डर होता है सेकेंडरी अमीन ज्यादा बेसिक, फिर प्राइमरी अमीन, फिर टर्सरी अमीन और फिर अमोनिया। ये क्या होता है, क्योंकि एक्वस मीडियम में अमीनियम आयन है प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन के, वो ज्यादा स्टेबलाइज होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। जो टर्सरी अमीन्स का है वो आपका क्या होता है, लेस स्टेबलाइज होता है, क्योंकि उसमें टर्सरी में देखो आपका हाइड्रोजन ही नहीं है कोई। अब जब इसका आयन बनेगा, कंजुगेट एसिड होगा, वो क्या होगा, R3NH पॉजिटिव, तो एक ही हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक बनेगा। लेकिन इसमें जो आपका प्राइमरी है इसमें RNH3 पॉजिटिव होगा, इसका जो कंजुगेट एसिड, तीन हाइड्रोजन है तो तीन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो इसका आपका कंजुगेट एसिड है वो स्टेबलाइज है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंडरी वाले का भी स्टेबलाइज है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टर्सरी वाले का लेस स्टेबलाइज है। तो गैस फेस में जो ऑर्डर ये होना चाहिए था आपका टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, वो ऑर्डर क्या हो जाता है आपका वाटर फेस में, एक्वस फेस में आपका सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर टर्सरी और फिर अमोनिया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी हम जो केमिकल रिएक्शंस या प्रिपरेशन है अमीन्स की वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस